गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने करना है अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से लेसन नंबर 13। हमारी कविता है ये। कविता का शीर्षक है माँ। ठीक है बेटा, आज हमने माँ कविता पढ़नी है। माँ शब्द सुन के ही मन में इतनी शांति आ जाती है मानो कहीं भी संसार में कोई ऐसी रिश्ता नहीं है जो माँ से बड़ा हो। धरती में माँ और ईश्वर है। सिर्फ जब हम याद करते हैं, जब हमें मुसीबत आती है तो हम सिर्फ माँ को याद करते हैं। पहले माँ हाय माँ निकलता है और फिर भगवान का नाम निकलता है। तो बेटा हम इसी विषय में हमने जो हमारी ये वाली कविता है वो रीड करेंगे। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। जब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ तब किताब बन जाती माँ। यहाँ पे लिखा है कि ईश्वर का वरदान, हमें प्रभु ने वरदान दिया है माँ। और ये जो है सब रिश्तों से महान है। कोई भी रिश्ता बहन भाई का हो, पिता का हो, पिता भी बहुत महान है, लेकिन माँ का जो रिश्ता है सब रिश्तों से बहुत ही महान है। जब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ तब किताब बन जाती माँ। जब हमें जीवन की शिक्षा देती है कि बेटा आपने ये काम करना है, वो काम करना है, तो वो क्या बन जाती है? किताब। जैसे हम किताब से पढ़कर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, इसी तरह से माँ जो है हमें गलत अच्छे का भेद बता के हमें जीवन का पाठ पढ़ाती है। कथनी में उसके शिष्टाचार, करनी में उसका संस्कार। मतलब कथनी जो बात कहती है ना, उसकी बातें बहुत ही मीनिंगफुल होती है। कथनी मतलब झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, पाप ना करो, ये वाली कथनी। उसमें क्या है? शिष्टाचार। वो हमें शिष्टाचार की बातें बताती है कि बेटा गलत काम नहीं करना, आपने इधर मत जाओ, गलत साइड पे मत जाओ, गलत रास्ते पे मत चलो। ये सारे शिष्टाचार की बातें हमें बचपन में कौन सिखाती है? माँ सिखाती है। और करनी में उसके जो वो करती, जो हमें बताती है वो करती भी है। अगर वो हमें कहती है कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, पाप मत करो, किसी की तरफ किसी की जो चीज़ें मत लो, तो वो सबसे पहले आप खुद भी करती है, फिर हमें वो संस्कार देती है कि बेटा आपने ऐसे करना है। ठीक है, आगे है, जब हर क्षण का एहसास कराती माँ तब समय बन जाती है माँ। क्षण मतलब होता है हर पल। अब जब जैसे बच्चा कोई स्कूल जाता है तो माँ कहती है बेटा उठो, अब आपने स्कूल जाना है, फिर आपने पढ़ना है, फिर आपने खाना। हमारे खाने पीने, पढ़ने लिखने का सारा जो टाइम है माँ ने पहले से तय किया होता है कि अब ये इसने ये काम करना है, अब उसने वो काम करना है। तो अब क्या बन जाती है? वो क्या बन जाती है? समय बन जाती है। हमें समय के साथ चलाती है तो वो हमारा समय बन जाती है। जागने में उसके प्रभात है, सोने में उसके रात है। हम सब सोए होते हैं, लेकिन माँ क्या करती है? सुबह सुबह उठ जाती है। प्रभात क्या होता है? सवेरा, सुबह। तो माँ क्या करती है? सुबह सुबह उठकर अपने काम पर लग जाती है। जैसे घर में पूजा पाठ करती है, नहाते हैं, फिर खाना बनाती है, सफाइयाँ करती है। तो वो जब जाग जाती है तो हमें ऐसे लगता है कि जब सारा संसार उठ गया, क्योंकि हमारे घर का जो माँ है वो सबसे पहले उठ के सारी जिम्मेवारियाँ निभाती है। ठीक है, तो उसके उठने से क्या हो जाता है? प्रभात आ जाती है, सुबह। और जब वो रात को थक कर सो जाती है तो हमें भी बताता है कि बेटा अब हमने सोना है, क्योंकि हमारी माँ हमारे पास सोई हुई है। सारी जिम्मेवारियाँ निभा कर, सारे दिन का काम काज करके सोने का समय आ गया है। ठीक है, जब हर विपदा को हराती माँ तब हिमालय बन जाती माँ। जब हमारे जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई आसरा देने वाला हो। बहुत बेटा ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं, तो सिर्फ माँ होती हैं जो हमें आसरा देती हैं। तो वो कैसे करती है? हिमालय जैसे। उसका जो जैसे हमारा हिमालय है, हिमालय पर्वत है, वो हमारे देश को जो मुसीबतों से छुड़ाता है, तो माँ भी ऐसे हमें बहुत सारी मुसीबतों से छुड़ाती है। मुसीबत आने से पहले माँ आगे खड़ी हो जाती है। तो आगे है साहस उसका हथियार, ऊर्जा उसमें अपार। अब है कि साहस जो है उसका हथियार है, वो कभी हारती नहीं है।
माँ जो है कभी हारती नहीं है, उसमें बहुत हिम्मत होती है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, मुसीबत आ जाती है तो सारे दरवाजे बंद होते हैं, माँ एक ऐसा आइडिया निकाल देती है, ऐसा सुझाव आता है कि सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। वो कहती है नहीं बेटा, अगर कोई मुसीबत है तो आपने ऐसे काम करना है, अपने ऐसे इसको हैंडल करना है। तो वो क्या करती है, सुझाव देती है, वो हमें हिम्मत बढ़ा देती है हमारी। तो उसका जो साहस है उसका हथियार है, जैसे एक फौजी के लिए जो बंदूक है उसका हथियार है, तो जो साहस है उसका क्या है, हथियार है। ऊर्जा उसमें अपार, सारा दिन काम करती रहती है, सारा दिन काम करती रहती है, फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत सारी पावर है, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा है उसमें। ठीक है, जब ममता का प्रकाश फैलाती माँ तब बाती बन जाती है माँ। ठीक है, जब माँ जो है हमें रोशनी दिखाती है, ज्ञान फैलाती है, हमारा रोशनी प्रकाश मतलब ज्ञान देती है हमें, तो वो क्या बन जाती है, बाती। जैसे कि अंधेरा रास्ता हो तो एक दिया जो है उसके साथ हम अपना जो रास्ता है वो देखते हैं। दिया जलाने के साथ जब अंधेरा होता है ना, तो हम कहते हैं कि अंधेरा बहुत ज़्यादा है, कोई रोशनी करो। तो रोशनी करने से क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है। उसी तरह माँ जो है वो अपने ममता का प्रकाश, हमारी ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम आ जाती है तो माँ क्या करती है, अपनी ममता का प्रकाश फैलाकर हमें जो ज़िंदगी है उसमें चलने का साहस देती है। दुख लेना उसको स्वीकार है, सुख देना उसका सदाचार है। अब क्या कहती है माँ, कि माँ जो होती है वो दुख, वो जो अपना दुख किसी को नहीं बताती, लेकिन सबका दुख जो है वो खुद ले लेती है, क्योंकि वो उसको स्वीकार करती है। कहती है कि मेरे बच्चे दुखी ना हो, तो वो क्या कहती है, उसको सुख देती है, लेकिन आप खुद जो है वो दुखी होती है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो दुख अपने में ले लेती है, उसे स्वीकार होता है कि मेरे बच्चे दुखी ना हो, मैं उनका दुख ले लेती हूँ। सुख देना उसका सदाचार, वो हमेशा सभी को सुख देती है। जब खुशी में आंसू बहाती माँ तब उत्सव बन जाती माँ। अब कहते हैं कि जब हमारी माँ खुश होती है तो जैसे बच्चों की कामयाबी से माँ खुश होती है, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू हो जाते हैं, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। ठीक है, तब उत्सव बन जाती माँ, मतलब त्योहार बन जाती माँ। उत्सव मतलब फेस्टिवल, त्योहार बन जाती। जब त्योहार होता है, जब हमारी माँ खुश होती है ना, तो हमारे घर में त्योहार जैसा माहौल बन जाता है। दुआओं में उसकी चमत्कार है, प्रोत्साहन में उसका जय जयकार है। अब हमें आशीर्वाद देती है माँ, तो उसके चमत्कार है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम कहते हैं कि नहीं माँ मैं डरा हुआ हूँ या कुछ भी है, तो माँ कहती नहीं बेटा तुम मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो उस जो दुआएं देती है ना, उसमें बहुत सारा चमत्कार होता है, उसमें बहुत पावर होती है। ठीक है, प्रोत्साहन करना, अब हमें हर चीज़ के लिए प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती, बेटा यू कैन डू बेटर, यू कैन डू बेटर, तुम अच्छा कर सकते हो, तुम अच्छा कर सकते हो। जब हम घबराते हैं मम्मा ये काम नहीं हम कर सकते, तो माँ क्या कहती है कि नहीं आप बहुत अच्छा कर सकते हो बेटा। ठीक है, जब खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती माँ तब गुरैया बन जाती माँ। अब कह रहे हैं कि एक गाय के समान माँ है, जब खुद कम खाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। जब कोई भी घर में कोई चीज़ बनी हो, जैसे कोई स्वादिष्ट चीज़ बनी हो, तो माँ ने क्या करना, खुद नहीं खाना, माँ ने खुद नहीं खाना, सभी बच्चों को देना, खाना भी सभी बच्चों को पहले देना है, फिर माँ बाद में आप खुद खाना है। तो इस तरह से क्या है कि माँ क्या है, एक गाय जैसी बन जाती है। ठीक है, इसके आगे है हमारा वात्सल्य प्रेम में उसके भाव है। ठीक है, और वात्सल्य प्रेम में उसके भाव है, समर्पण उसका स्वभाव है। कहते हैं कि जो उसके में बहुत सारे प्रेम, जैसे बच्चों से प्रेम करना, वो प्रेम से भरी हुई है। और समर्पण मतलब अपना आप कुर्बान कर देना,
उसका क्या है, स्वभाव है। जब आगे बढ़ने का गीत सुनाती माँ तब नदी बन जाती है। जब नदी जैसे नदी जो आगे बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है ना, ऐसे ही हमें माँ जो है आगे बढ़ने का गीत सुनाती है, हमें माँ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो क्या बन जाती है, नदी। मर्यादित रहना उसका व्यवहार है, सहनशीलता का उसका उपहार है। अपनी मर्यादा में रहना, ठीक है, उसका क्या है, व्यवहार है। अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करना, उसका क्या है, व्यवहार है। और जो भी है, जैसे धरती माँ सर्दी गर्मी सब बर्दाश्त करती है ना अपने आप में, ऐसे ही हमारी माँ दुख सुख को जो बर्दाश्त करती है उसमें बहुत ज़्यादा सहनशीलता है। ठीक है बेटा। आगे है हमारा, निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ तब धरती बन जाती माँ। जैसे धरती हमें अन्न देती है, पानी देती है, जैसे धरती माता हमें खेतों में खेती करते हैं, अन्न बीजते हैं, गर्मी सर्दी सब बर्दाश्त करती है। वो धरती को कोई मतलब नहीं है, वो निस्वार्थ सेवा करती है इंसानों की। उसी तरह जो माँ है वो भी निस्वार्थ सेवा करती है। उसका माँ जब सेवा करती तो वो ये नहीं देखती कि मैं अपने बच्चे को चाय बना के दे रही हूँ, मैं अपने बच्चे के कपड़े धो रही, ये भी मेरे धोए, ऐसा कुछ नहीं करती माँ। वो निस्वार्थ सेवा करती है, बिना किसी लालच के सेवा करती है। ठीक है। केवल देने में उसका विस्तार है, चरणों में उसका स्वर्ग द्वार है। कहते कि केवल देना, मतलब ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, सारी बातें मतलब देना। किसी को ज़रूरत भी है, किसी को ज़रूरत, बेटा आप ये ले लो, ठीक है, मतलब जो भी है उसके पास देने के लिए स्वीकार कर लेती है। जैसे उसके पास पैसे हैं तो बच्चे को ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपनी नीड्स नहीं देखती, अपनी ज़रूरतों को नहीं देखती, पहले बच्चे की ज़रूरतों को देखती है। तो उसका क्या है, विस्तार है, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड जो ज़रूरतें होती है वो सभी अपनी बंद कर देती है, अपनी ख्वाहिशें जो है ख़त्म कर देती है। अपने बच्चों की ख्वाहिशों को, अपने बच्चों की ज़रूरतों को, नीड्स को पहले ध्यान में रखते हुए अब उसको दे देती है, जो भी आप वो मांगे उसको दे देती है। और चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है, और जो चरण है उनके पैरों में स्वर्ग द्वार है। अगर हम माँ के सेवा कर लेते हैं ना बेटा, तो दुनिया में मतलब उस जैसी सेवा कोई नहीं है। और स्वर्ग द्वार है, जैसे कहते हैं ना मरने के बाद हम स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ बहुत अच्छा, ना भूख है ना प्यास है, बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो अगर आप माँ की सेवा करोगे तो आपको इस दुनिया में भी स्वर्ग द्वार आपको नज़र आएगा, आप स्वर्ग जैसा फील करोगे। ठीक है बेटा जी। इस तरह डियर स्टूडेंट, हमारी जो ये कविता है वो कंप्लीट हो गई है। इसके शब्दार्थ बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ये हमारी लेसन का पार्ट 1 है। ठीक है। मैंने 3 पार्ट में अपना जो लेसन है डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हमने लेसन करना होता है, दूसरे पार्ट में इसकी बैक एक्सरसाइज, तीसरे पार्ट में हमने लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और मुहावरे करने होते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। आप इसको ज़रूर सुनना। बहुत ही प्यारी कविता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, और ये हमारे जो डेली हमारे साथ होता है, जैसे हमारी माँ हमारे साथ बिहेवियर करती है ना, उसके अकॉर्डिंगली रखी हुई है कि माँ हमारे लिए क्या है। ठीक है। माँ बहुत ही अच्छे, मतलब सब रिश्तों से महान है। ठीक है। माँ के चरणों में क्या है, स्वर्ग द्वार है। इसलिए डियर स्टूडेंट, आपने भी अपनी मम्मा की बहुत सेवा करनी है। ठीक है। तो आप इसको पढ़ो और कामयाब हो जाओ, अच्छी तरह रीड करो। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अगली एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप इसको अच्छी तरह रीड करो। टेक केयर।